फ्रॉम, बाय, वाया, थ्रू, इन सारे प्रीपोजिशन का एक कॉमन मीनिंग निकल के आता है से। जी हाँ, ये सब से के अर्थ में यूज़ किए जाते हैं और अक्सर स्टूडेंट इनके यूज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर फ्रॉम का यूज़ करना है से के लिए, कहाँ पर बाय का करना है, कहाँ पर वाया का करना है और कहाँ पर थ्रू का करना है। तो आज का ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको इनसे जुड़ा हुआ हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं क्लासमेट नितेश। चलिए आज का ये वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं और जानते हैं इन सब के बीच का डिफरेंस। सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ हम से के मीनिंग पर करेंगे, पर कब? किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी स्थान से अलग होने का भाव देता है। यानी कि कोई व्यक्ति हुआ या फिर कोई वस्तु हुई, वो अपनी जगह से अलग होती है, दूसरी जगह जाती है, तो वहाँ पर एक जुदाई का भाव या अलग होने का जब भाव देता है तो हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। दूसरे शब्दों में ये जुदाई का भाव देता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आप जयपुर में रहते हैं या फिर आपका दोस्त कोई जयपुर में रहता है और आप रहते हैं दिल्ली में। अब आपका दोस्त जयपुर से आपके पास आ रहा है दिल्ली, तो वो जयपुर से तो अलग हो रहा है ना, वहाँ से तो जुदा हो रहा है और आपके पास आ रहा है, तो यहाँ पर एक जुदा होने का भाव कहाँ से आ गया? जयपुर से। वैसे ही एग्जाम्पल है, ही इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर, वह जयपुर से आ रहा है, जयपुर को तो छोड़ करके आपके पास आ रहा है वो, ही इज़ कमिंग फ्रॉम जयपुर। दूसरा यूज़ देखिए, फ्रॉम का दूसरा प्रयोग समय के आरंभ होने से होता है। मतलब कि कोई काम किसी समय से आरंभ हो तो वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। ही विल टीच यू फ्रॉम मंडे, वह आपको सोमवार से सिखाएगा। तो कोई कार्य कहाँ से शुरू हो रहा है? कोई पढ़ाने का काम है तो वो मंडे से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। तीसरा यूज है फ्रॉम का, किसी से कोई वस्तु लेने पर। कोई वस्तु किसी से लेने पर या फिर किसी स्थान से लेने पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई गॉट दिस बुक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से यह किताब लाया। तो आप स्कूल गए, वहाँ से कोई किताब लेके आए, तो सेंटेंस में इस तरह से बोला जाएगा उसको कि मैं स्कूल से यह किताब लाया। या फिर किसी व्यक्ति से आपने कोई किताब ली या फिर कुछ भी लिया, कोई वस्तु ली, तो वहाँ पर आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। अब है बाय। बाय का भी से के मीनिंग पर हम देखने वाले हैं। कैसे यूज़ करते हैं बाय का, चलिए देखते हैं। किसी वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करें। कोई वाहन है, कोई व्हीकल है, उसके अंदर अगर आप बैठकर यात्रा करते हैं, जर्नी करते हैं, तो वहाँ पर आप बाय का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रानी कार से जाएगी। यहाँ पर रानी हिंदी में आ गया, आप समझिएगा इंग्लिश में RANI। रानी विल गो बाय कार, रानी कार से जाएगी। मेरे पापा ट्रेन से आएंगे, माई फादर विल कम बाय ट्रेन। तो यहाँ पर जो व्हीकल है उसके अंदर बैठकर आने की बात हो रही है, ना कि ऊपर बैठ के आने की। समझिए इस बात को। ऊपर बैठने से मेरा मतलब है, जैसे कोई बाइक है, कोई स्कूटर है, अब उसके ऊपर बैठ करके आप कहीं जाते हैं, न कि उसके अंदर थोड़ी बैठ के जाते हैं। स्कूटर के अंदर नहीं बैठ के जाते, बाइक के अंदर नहीं बैठ के जाते। बस, ट्रेन, कार, इनके तो अंदर बैठ के जा सकते हैं, प्लेन के अंदर। पर क्या है कि जो बाइक है या फिर कोई स्कूटर है, दो पहिया वाहन है, उन पर तो आप उन पर बैठ कर जाते हैं, न कि उनके अंदर बैठ के जाते हैं। तो अब देखते हैं हम वाया। वाया का यूज़ हम से, के रास्ते, के जरिए, होते हुए, इन अर्थों पर करते हैं। पर इसका एक कॉमन जो यूज़ किया जाता है वो से के अर्थ में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि आसानी रहती है बोलने पर। क्योंकि के रास्ते, के जरिए, ये हिंदी वर्ड्स कम यूज़ किए जाते हैं, से वर्ड वाया के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चलिए इससे जुड़े हुए एग्जाम्पल देखते हैं। बस दिल्ली के रास्ते गोवा जाती है। दूसरा एग्जाम्पल है, बस दिल्ली से गोवा जाती है, बस दिल्ली होते हुए गोवा जाती है। अब ये जो तीनों जो सेंटेंस हैं ये एक ही हैं, बस कहने का तरीका अलग अलग है। बस दिल्ली के रास्ते गोवा जाती है, बस दिल्ली से गोवा जाती है, बस दिल्ली होते हुए गोवा जाती है। कहने का मतलब है कि जो बस है वो दिल्ली होकर, दिल्ली के रास्ते होकर गोवा जाती है, बस उस रास्ते, उस रूट की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम वाया का यूज़ करेंगे। द बस गोज टू दिल्ली वाया गोवा। अब देखिए थ्रू। थ्रू का यूज हम करते हैं से, में होकर, इन अर्थ में हम थ्रू का यूज करते हैं। और इसका यूज और समझिए, थ्रू का प्रयोग गतिशील क्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। जो चीज़ गति में हो, मोशन में हो, वहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करते हैं। यह एक साइड से दूसरे साइड तक की गति को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए,
चोर खिड़की से आया, चोर खिड़की के एक साइड से एंटर किया और अंदर आ गया घर में, इनसाइड एंड आउटसाइड। द थीफ केम थ्रू द विंडो, एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। अ मैन वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो आदमी क्या है, जंगल में एंटर किया और जंगल के रास्ते होते हुए बाहर निकल गया, उस रास्ते से गुजर करके। तो यहाँ पर हम थ्रू का यूज़ करेंगे। अब आपको यहाँ पर वाया और थ्रू के मीनिंग में थोड़ा एक जैसा लगेगा और आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत सी बार, तो इन दोनों को भी समझते हैं। चलिए, वाया शब्द का प्रयोग किसी निश्चित बिंदु पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरकर कहीं जाने के मार्ग के बारे में बात करने के संदर्भ में किया जाता है। मान लीजिए कोई बस है, अब वो कहाँ से चली, कोटा से चली। अब वो कोटा से चल रही है और वो किस रूट से जाएगी, कोटा से होते हुए, कोटा से बूंदी होते हुए वो कहाँ जाएगी, जयपुर। तो उसका रूट क्या है, एक बूंदी होते हुए उसको कहाँ जाना है, जयपुर जाना है। तो वहाँ कहाँ से गुजरेगी वो, बूंदी से होते हुए जयपुर जाएगी वो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट बता दिया कि उसका पर्टिकुलर पॉइंट तो क्या हो गया कि वो कोटा से कोटा से तो वो चली है, अब वो रास्ते में गुजरेगी कहाँ से, बूंदी से होते हुए कहाँ जाएगी, जयपुर जाएगी। तो वो मार्ग क्या है उसका, जो वो पथ क्या है उसका, बूंदी से होते हुए जयपुर जाना है उसको। इस संदर्भ में हम किसका यूज़ करते हैं, वाया का यूज़ करते हैं। अब देखिए थ्रू, थ्रू का इस्तेमाल ऐसे वाक्यों में किया जाता है जब कोई वस्तु एक तरफ से जा रही हो और दूसरी तरफ से निकल रही हो। जैसे हमने चोर का एग्जांपल लिया था, चोर क्या है, खिड़की के अंदर गया और खिड़की को उसने, खिड़की से होकर के वो कहाँ गया, अंदर गया। तो एक साइड से उसने एंटर किया और दूसरी तरफ से वो निकल गया, तो वहाँ पर हमने थ्रू का यूज़ किया। अब देखिए इनसे एक एक पॉइंट ले लेते हैं। फ्रॉम का यूज़ हम कब करते हैं, कोई प्लेस, किसी स्थान से अलग होने का भाव कौन देता है, फ्रॉम देता है, उस जगह से अलग होने का। बाय, किसी व्हीकल, व्हीकल के अंदर जब बैठकर आप कोई जर्नी करते हैं तो वहाँ पर बाय का यूज़ करते हैं। वाया, वाया क्या बताता है, रूट बताता है, कोई रास्ता बताता है। उस रास्ते की अगर बात की जा रही है कि इस रास्ते से होकर जाया जाएगा तो वहाँ पर हम वाया का यूज़ करेंगे। थ्रू का यूज़ हम कब करेंगे, जब कोई जो जगह है वहाँ पर हम, या फिर कोई जगह है, कोई वस्तु है, उसमें इनसाइड होकर आप आउटसाइड हो जाएं। कोई जंगल है या फिर कोई खिड़की है या फिर कोई दीवार है, कुछ भी है जिसमें इनसाइड होकर के आप आउटसाइड हो जाएं, बाहर निकल जाएं, एक तरफ से घुस करके दूसरी तरफ निकल जाएं, तो वहाँ पर आप थ्रू का यूज़ करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, पास ही बेल आइकन है उसे हिट कर दें ताकि आगे आने वाली इसी तरह की एजुकेशन की वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।